नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माइंड्स ऑफ यूपीएससी। ज़ीरो टू हीरो सीरीज़ में हमने लेक्चर 6 के पार्ट 1 तक के कंप्लीट कर चुका है। पार्ट 1 में हमने देखा था ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। आज हम स्टार्ट करने वाले लेक्चर 6 का पार्ट 2। इन पार्ट 2 वी विल कवर थॉर्न फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट। हमने देखा था मेजर 5 टाइप ऑफ फॉरेस्ट आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे। अकॉर्डिंग टू चैम्पियन एंड सेथ के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग देयर आर 16 मेजर टाइप ऑफ फॉरेस्ट। तो ये जो 16 मेजर टाइप है ये तो टेक्निकल टर्म में हो जाता है, लेकिन अगर आप बात करो नॉर्मली तो मेजरली हमें 5 टाइप ऑफ फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे थॉर्न, माउंटेन एंड मैंग्रोव को देखेंगे। ठीक है, सेशन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक बार क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन प्लांट फाउंड इन द थॉर्न फॉरेस्ट? ऑप्शन ए मैंग्रोव्स, बी अकेशिया, थर्ड टीक एंड फोर्थ पाइन। ठीक है, बताइए, पॉज लीजिए, सोचिए और फिर इसका आंसर दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन प्लांट फाउंड इन थॉर्न फॉरेस्ट? आगे बढ़ते सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज लीस्ट लाइकली टू हैव नेचुरल थॉर्न फॉरेस्ट? ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पे लीस्ट लाइकली टू हैव अ थॉर्न फॉरेस्ट? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और केरल। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, केरल। सोचिए, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। आप इस सेशन को आगे देखिए, आपको दोनों क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। स्टार्ट करते थॉर्न फॉरेस्ट से। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एबिलिटी टू थ्राइव इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन ऑफ विथ मिनिमम रेनफॉल। मिनिमल रेनफॉल में भी ये सर्वाइव कर जाते हैं। प्रिडोमिनेटली फाउंड इन हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन वेयर अदर वेजिटेशन टाइप स्ट्रगल टू सर्वाइव। जहाँ पे कोई नहीं उग पाता, स्ट्रगल करते हैं, वहाँ पे ये आराम से उग जाते हैं। डिस्पाइट देयर स्पार्स अपीयरेंस, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट प्ले क्रिटिकल इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक रोल इन टूडेज इंडियाज लैंडस्केप। डिस्ट्रीब्यूशन फॉरेस्ट अभी हम देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में बात करें तो मेनली एनुअल रेनफॉल जहाँ पे 50 से 100 सेंटीमीटर होती है वहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। हॉट एंड ड्राई एरियाज रहता है। प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ ड्रॉट आपको देखने को मिलेगा। मेनली ये सब तो इससे लिंक है। पहला जो पॉइंट आपको पता होना चाहिए, 50 से 100 सेंटीमीटर की आपको थॉर्न देखने को मिल रहा है। राजस्थान, गुजरात, पार्ट ऑफ हरियाणा, पंजाब, ये तो आपको पहले ही बता दिया मैंने। सेंट्रल इंडिया की बात करें, मध्य प्रदेश एंड पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर भी बहुत सारे पॉइंट थे, हमने देखे थे। मराठवाड़ा, विदर्भ, एमपी में भी बात, जैसे मालवा वाला रीजन है, खानदेश वाला रीजन है, वहाँ पे आपको निमाड़ वाले में भी आपको ये थॉर्न फॉरेस्ट मिल जाते हैं। सदर्न इंडिया की बात करें, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के अंदर भी आपको जो ऐसे रीजन मिलते हैं जहाँ पे ड्राई इंटीरियर है, जहाँ पे वॉट वेजिटेशन या फिर प्रेसिपिटेशन कम है। वेजिटेशन भी कम है, प्रेसिपिटेशन भी कम है। अल्टीमेटली यहाँ देखें, स्पेशली कॉमन इन थार डेजर्ट में आपको ये देखने को मिलेगा। सराउंडिंग एरियाज वेयर वेजिटेशन इज स्पार्स एंड अडेप्टेड टू एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन। थार डेजर्ट के अंदर आप जाओगे तो एक तो डेजर्ट मिल जाएगा जहाँ पे कुछ भी वेजिटेशन नहीं है। उसके बाद जो जाओगे आपको वहाँ पे ये थॉर्नी वेजिटेशन देखने को मिलेगा। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, स्पार्स वेजिटेशन, ऑब्वियस सी बात है, ओपन कैनोपी मिलेगी, डेंस कैनोपी नहीं मिलती। ट्रीज जो स्कैटर्ड रहते हैं, श्रब भी स्कैटर्ड है। इसके साथ में थॉर्नी एंड हार्डी प्लांट्स मिलते हैं। अब ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ देयर अडेप्टेशन। थॉर्नी स्टेम है, स्मॉल लीव्स है, मिनिमाइज वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपिरेशन। देन है ड्रॉट रेजिस्टेंस, ऑब्वियस सी बात है, वेल अडेप्टेड रहते हैं, देयरफॉर दे कैन सर्वाइव प्रोलॉन्ग ड्रॉट पीरियड। बहुत लंबे तक, मान लीजिए 3 महीने तक के ड्रॉट पीरियड जनरली कॉमन रहता है। समर मान लीजिए 5 मंथ तक भी रह गए, 2 महीने का जो एडिशनल पीरियड है, ड्रॉट प्रोलॉन्ग पीरियड आप कह सकते हैं, इस समय भी ये सर्वाइव कहीं ना कहीं अपने स्टेम और रूट के अडाप्टेशन के थ्रू कर पाते हैं। एक्सट्रीम क्लाइमेटिक अडाप्टेशन बिल्कुल हाईली टॉलरेंट है। इंटेंस सनलाइट, पुअर फर्टिलिटी, हाई टेम्परेचर सभी को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वापस से देख लेते हैं, स्पार्स वेजिटेशन, थॉर्नी एंड हार्डी प्लांट्स, ड्रॉट रेजिस्टेंट, एक्सट्रीम क्लाइमेटिक एडाप्टेशन।
फ्लोरा की बात करें ट्रीज़ के अंदर अकेशिया, वही की वही रिपीट हो रहा है। यहाँ पे आ रहा है प्रोसोफिस, प्रोसोफिस में बहुत सारे आते हैं। खैर आता है प्रोसोफिस जूलिफेरा, बबूल, खैर, बेर, ये आपको देखने को मिल रहा है। इसके साथ में श्रब देखिए कैक्टस, यूफोर्बिया, कैपेरिस। ट्रीज एंड श्रब, ट्रीज आपको पता है, श्रब आपको भी पता है। देन इसके बाद में आता है ग्रासेस, जो इसके नीचे वाला लेवल, ये हो गया ट्रीज, ये हो गया श्रब्स। इसके साथ में जो है ये यहाँ नीचे आ रहा है, ये हो गया ग्रास। तो ये इस तरीके से सीक्वेंस आपको चलता हुआ मिलेगा। और फिर ये इसके बाद में तो आप आओगे तो यहाँ पे तो डेंस वेजिटेशन ये मिलता ही है, कहाँ पे, एवरग्रीन के अंदर। ओके, ये तो आपको समझ में आ रहा है। स्पार्स पैचेस ऑफ ग्रासेस देखने को मिल रहे हैं सच एज सेवन एंड धमन। तो ये ग्रासेस चाहो तो याद कर सकते हैं, सेवन ग्रास है एंड धमन। कहीं ना कहीं आपने धमन ग्रास सुना होगा, सेवन भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दे आर ग्रोन इन अंडर स्टोरी, दिस प्लांट ऑफन हैव अ डीप रूट सिस्टम टू एक्सेस अंडरग्राउंड वाटर एंड वैक्सी कोटिंग टू प्रिवेंट वाटर लॉस। देखो रूट सिस्टम तो यहाँ की डेंस होती है, ये वाला देखिए, ये जो है ये डेंस रूट मिलेगी। इट मीन्स दूर से ये पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन इनकी इसके साथ में एडिशनल जो है इनकी सरफेस रहती है। मान लीजिए जो सरफेस है इसके अंदर आपको यहाँ पे वैक्सी कोटिंग मिलेगा, वैक्सी कोटिंग मिलती है, तो जो इवापोरेशन लॉस होता है वो यहाँ पे इवापो ट्रांसपिरेशन कम हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं फौना एंड फौना की बात करते हैं। मैमल, ब्लैक बग, इंडियन गजेल, चिंकारा, डेजर्ट फॉक्स, जैकल, कैमल आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। बर्ड्स की बात करें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये आपको गुजरात के अंदर बताया था मैंने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ में आपको पैट्रीट्स, क्वेल्स, ईगल्स, वल्चर्स भी देखने को मिलते हैं। रेप्टाइल, मॉनिटर लिजार्ड, स्नेक, टॉर्टॉइज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इंसेक्ट भी ऑब्वियस सी बात है, एंड्स, बीटल तो हर जगह मिलते ही है। तो ज़्यादा ही सिर्फ हर कुछ याद नहीं करना है, जो इम्पोर्टेंट सिर्फ नाम आ रहे हैं वो, और जो यूनिक नाम आपको देखने को मिल रहे हैं वो याद करना है। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, सॉइल स्टेबलाइजेशन ऑब्वियस सी बात है, स्टेबलाइज करके रखता है, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है। हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिफॉरेस्टेशन। अब ये जो थॉर्नी फॉरेस्ट है, मान लीजिए यहाँ पे पूरा ये हो गया डेजर्ट और यहाँ पे होगा मेनलैंड। मेनलैंड में ऐसा है, अब मेनलैंड और इनके बीच में धीरे धीरे डेजर्ट क्या करता है, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश करते रहता है इस तरीके से, या तो कोई विंड मूवमेंट के थ्रू या तो फिर धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश करता है। तो उसके पहले ही अगर आपको उसको कब करना है या फिर आपको रेगुलेट करना है, तो मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे लाइट वाले ट्रीज लगा दिए, ब्लू से हम देख लेते हैं, ये देखिए अगर आपने ये वाले ट्री लगा दिए तो कहीं ना कहीं ये यहीं पे रुक जाएगा। तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेजर्टिफिकेशन के लिए कहीं ना कहीं इट प्लेज अ क्रिटिकल रोल। देन टिम्बर एंड फायरवुड आपको मिलता है अकेशिया एंड प्रोसोफिस से, ड्यूरेबल वुड रहती है। नॉन टिम्बर प्रोड्यूस मिल जाता है, गम, रेजिन, मेडिसिनल प्लांट्स तो मिलते ही है। लाइफ स्टॉक रेजिंग, ग्रासेस एंड श्रब, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक के अंदर आपको पता होना चाहिए कि आपको काउज मिल गया, बफेलोज मिल गई और गोट्स वगैरह, शीप आपको देखने को मिल जाएगी। कल्चरल एंड ट्रेडिशनल यूज़ की बात करें तो प्लांट स्पीसीज का, बबूल एंड बेर का आज भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ और अलग अलग जगह पे यूज़ होता है। थ्रेट वही की वही है, डिफॉरेस्टेशन, डेजर्टिफिकेशन, क्लाइमेट चेंज, अर्बनाइजेशन और इलीगल कटिंग। कंजर्वेशन एफर्ट मोर और लेस सेम है, अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, डेजर्ट डेवलपमेंट प्लान। अब ये डेजर्ट स्पेसिफिक आपको प्लान देखने को मिलेगा, डेजर्ट डेवलपमेंट प्लान। इसके साथ में प्रोटेक्टेड एरियाज एंड UNCCD का भी आप कहीं ना कहीं नाम लिख सकते हो। ओके, इसके साथ में प्रोटेक्टेड एरियाज आपको मिल रहा है डेजर्ट नेशनल पार्क, इसके ऊपर से UPSC ने क्वेश्चन पूछा है। ब्लैक बग नेशनल पार्क गुजरात के अंदर, ये आपको मैंने ऑलरेडी कराया, ब्लैक बग वाला मैंने आपको लोकेशन भी बताई थी। ये सब डेवलप हुआ है ताकि यहाँ पे थॉर्न फॉरेस्ट और इनके रिलेटेड वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करके रखा जा सके। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन तो ऑब्वियसली बात ही है। कंक्लूजन मोर और लेस वही की वही बात है, इनको प्रोटेक्ट करके रखना है सो दैट फ्रेजाइल अरिड लैंडस्केप और को प्रोटेक्ट किया जा सके एंड प्रमोट किया जा सके इकोलॉजिकल रेजिलियंस। ये देखिए
स्पाइक्स कांटे कहते हैं, किस तरीके से कांटे इन्होंने अडॉप्ट करके रखा हुआ है। और यहीं पे आपको देखेगा कोटिंग मिलेगी, वैक्स की कोटिंग, वैक्सी कोटिंग। ये आपको देखो गजेल देखने को मिल रहा है, इंडियन गजेल। एक हॉर्न एंड सेकंड हॉर्न। जब इसके 12 हॉर्न हो जाएंगे तो इसको कहेंगे 12 सिंगा। 12 सिंगा कहाँ पर है? कान्हा के अंदर। कान्हा कहाँ पर है? एमपी के अंदर। कान्हा क्या है? नेशनल पार्क। देन देखिए, ये देखिए कैक्टस की एक स्पीसीज, और ये देखिए श्रब्स आपको देखने को मिल रहे हैं, अलग अलग टाइप के श्रब्स। थोड़ी बहुत ये ग्रासेस मिल जाती है, ये देखिए ये वाली ग्रासेस। आगे बात करते हैं कैक्टस का। ये देखिए कैक्टस, इसके ऊपर वैक्सी सरफेस एंड इसके साथ ऊपर स्पाइक्स आपको देखने को मिल रहे हैं बिकॉज ऑफ एडाप्टेशन। ये हो गया ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, GIB। IUCN स्टेटस बताइए GIB का, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेट अस मूव फर्दर। माउंटेन फॉरेस्ट इन इंडिया। तो देखिए माउंटेन फॉरेस्ट की बात करें, दे आर फाउंड इन हाई एल्टीट्यूड ऑफ माउंटेनस रीजन। इफ यू टॉक अबाउट माउंटेन फॉरेस्ट, दे आर मेनली फाउंड इन हाई एल्टीट्यूड ऑफ माउंटेनस रीजन। Important ecosystem in India contributing significantly to the country's biodiversity, water resource, climate regulation। अब ये देखिए यहाँ पे क्या रहता है, दिस फॉरेस्ट थ्राइव इन कूलर। माउंटेन के ऊपर आप देखिए जैसे जैसे हम हाइट पे जाते जाते वैसे वैसे टेम्परेचर कम होते जाता है, कोल्डनेस होते जाती है, तो कूलर होते जाता है। टेम्परेट क्लाइमेट आपको यहाँ पे के अंदर ये माउंटेन फॉरेस्ट थ्राइव करते हुए मिलेंगे, मेकिंग इट डिस्टिंक्ट फ्रॉम ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। अब एक बार देख लेते हैं इनका डिस्ट्रीब्यूशन। हिमालयन, ऑब्वियस सी बात है, जम्मू कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश, ये आपको पूरे हिमालयन सिस्टम में देखने को मिलेंगे। इसके साथ में वेस्टर्न घाट, नीलगिरी हिल्स, कुद्रेमुख, बाबा बुडनगिरी हिल्स। इसके साथ में आप इधर आओगे तो आपको नॉर्थ में सह्याद्री भी देखने को मिल जाएगा, वेस्टर्न घाट के ही नॉर्थ में अनाईमलाई। देन इसके बाद में ईस्टर्न घाट देखे तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, अरामा कोंडा हमने देखा था। इसके साथ में महेंद्रगिरी और भी अलग अलग हमने रेंजेस देखी है ईस्टर्न घाट के अंदर। फॉर एग्जांपल जावली, शेवरॉय, पालकुंडा, शेषाचलम, ये सब ईस्टर्न घाट के अंदर हम देख चुके हैं। अदर हिल रेंज खासी, जयंती, गारो, ये मेघालय के हैं। नागालैंड, मणिपुर की भी आपको अलग अलग हिल्स, वहाँ पे भी आपको माउंटेन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। इसके बाद में आते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माउंटेन फॉरेस्ट। कूलर क्लाइमेट, 10 डिग्री टू 20 डिग्री सेल्सियस आपको यहाँ पे टेम्परेचर का रेंज मिलेगा। देन यहाँ पे डिस्टिंक्ट लेयर ऑफ वेजिटेशन है, इट मीन्स मल्टीपल लेयर यहाँ पे भी मिल रही है, लेकिन यहाँ पे देयर इज अ डिफरेंस एज कम्पेयर टू जो एवरग्रीन है। यहाँ का टेम्परेचर आपको पता होना चाहिए, टेम्परेचर भी कम है और प्रेसिपिटेशन भी यहाँ पे एज कम्पेयर टू एवरग्रीन से कम देखने को मिलती है। लेट अस लुक एट जो मल्टी लेयर आपको देखने को मिल रही है, डेंस कैनोपी ऑफ ट्री, देन उसके बाद में अंडर स्टोरी श्रब एंड हर्बेशियस प्लांट्स। हाई प्रेसिपिटेशन है, सब्सटेंशियल रेनफॉल है, ऑफन इन द फॉर्म ऑफ मानसून यहाँ पे। अब भाई माउंटेन है तो माउंटेन के आगे तो वेजिटेशन होता ही, प्रेसिपिटेशन के कारण ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है, तो प्रेसिपिटेशन आपको अच्छा मिलता है, उसके कारण लश ग्रीन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। हायर एलिवेशन प्रेसिपिटेशन इज मेनली स्नो ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स। सॉइल कंपोजिशन है तो माउंटेन फॉरेस्ट दे आर रिच इन ऑर्गेनिक मैटर बट कैन बी थीन एंड प्रोन टू इरोजन इन हायर एंड स्टीपर एरियाज। तो चार चीज़ें पड़ी, कूलर क्लाइमेट, डिस्टिंक्ट लेयर, प्रेसिपिटेशन एंड सॉइल कंपोजिशन। अब फ्लोरा देख लेते हैं। यहाँ पे आपको फ्लोरास क्या मिलेंगे। लोअर माउंटेन पे आपको मिलेंगे 1200 100 500 मीटर 1500 के आसपास आपको सॉल्ट, टीक, बाम्बू, सैंडलवुड वही की वही कंटिन्यू मिलेंगे, डोमिनेटेड बाय सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल स्पीसीज।
आप ऊपर आओगे, जैसे जैसे आप ऊपर आओगे मिडिल माउंटेन पे आओगे 1500 से 2500 ओक, रोडोडेंड्रॉन, चेस्टनट, मैपल, पाइन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। दिस जोन ऑल्सो सपोर्ट डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसके साथ में आप आते हो अपर माउंटेन के अंदर 2500 से 300 मीटर, तो यहाँ पे आपको मिलता है कॉनिफेरस ट्रीज लाइक फीर, स्प्रूस एंड देवदार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देवदार तो आपको पता होना चाहिए, फीर पता होना चाहिए। इसके पहले हमने ऊपर क्या देखा, पाइन एंड ओक, ओक पाइन रोडोडेंड्रॉन। तो OPQR, तो यहाँ पे आप कर सकते हो ओपैक या फिर ओपार आपको यहाँ पे देखने को मिल गया। ओके, इसके बाद में फीर, स्प्रूस, देवदार आपको यहाँ पे देखने को मिल गया। DFS आपको यहाँ पे DFS से भी याद कर सकते हो। देन अल्टीमेटली आपको मिल रहा है अल्पाइन जोन, 3000 मीटर से अब वो जो मिलता है अल्पाइन जोन। यहाँ पे आपको मिलता है जूनिपर, एडलविस, हिमालयन ब्लू पॉपी। ये याद कर लीजिए, हिमालयन ब्लू पॉपी, एडलविस, जूनिपर। जे जो है जे सबसे ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके साथ में वेरिएशन भी होता है ऐसा। ये जो है वेजिटेशन है, वेजिटेशन आपको वेरी होती हुई मिल जाएगी। एग्जैक्ट क्लासिफिकेशन नहीं है, वेरी हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू वेजिटेशन, विद रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट, विद रिस्पेक्ट टू लोकल एटमॉस्फेयर। फौना की बात करते हैं, मैमल्स के अंदर आपको मिलेगा इस स्नो लेपर्ड, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वन, हिमालय ब्लैक बियर, रेड पांडा, साइबेरियन आइबेक्स, मस्क डियर एंड टैकीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाइगर भी आपको मिल जाता है, लेपर्ड एंड एलिफेंटो यहाँ पे ऑल्सो दिख सकते हैं। स्नो लेपर्ड आपको पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हिमालयन का ब्लैक बियर, रेड पांडा, रेड पांडा आप आओगे नॉर्थ ईस्ट में आपको देखने को मिलेगा। साइबेरियन आइबेक्स, ये आपको कोट की वैरायटी मिलेगी। इसके साथ में मस्क डियर तो पता ही है, हमने देखा था आस्कॉट मस्क डियर सेंचुरी। तो चलिए बताइए, आस्कॉट मस्क डियर कहाँ पे मिलता है, कौन से आस्कॉट मस्क डियर सेंचुरी कौन से स्टेट के अंदर है। टाकिन, ये आप देखिए, ये भी आपको सिग्निफिकेंट देखने को मिलेगा हिमालय वाले रीजन पे। देन बर्ड्स की बात करते हैं, हिमालयन मोरनल, वेस्टर्न ट्रैगोपन, कोकलस फिजेंट, यूरेशियन स्पैरोहॉक। कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक बार देख लिया, मोर देन इनफ है। रेप्टाइल्स की बात करें, कश्मीर ट्राउट एंड हिमालयन टोड। टोड का मतलब भी होता है मेंढक से, आप समझ सकते हैं। देन ट्राउट की बात करें, कश्मीर ट्राउट, दे आर अडेप्टेड टू माउंटेन एनवायरमेंट। इंसेक्ट्स तो मोर और लेस वही की वही आ रहा है। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देखिए तो वाटर रेगुलेशन, सॉइल प्रोटेक्शन, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, बायोडाइवर्सिटी, हॉट स्पॉट। वाटर को रेगुलेट कैसे करता है, एक्ट एज अ नेचुरल वाटर सेट, कैप्चरिंग रेनफॉल एंड स्नो मेल्ट एंड ग्रेजुअली रिलीजिंग इनटू रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। बाकी तो मोर और लेस वही की वही चीज़ें हो रही है, देख लेना आप ये। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, टिम्बर, नॉन टिम्बर, टूरिज्म, एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक। ये देखिए गिनसेंग, टर्मरिक, एलोवेरा, आपने बहुत सारे ऐसे हर्ब्स देखे होंगे, बोले हिमालय से लाए हैं हर्ब्स, हिमालय की जड़ी बूटियों से बनी हुई दवाइयाँ। तो अब वो क्या है, हिमालय से आपको मिल रहा है नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। टिम्बर के अलावा जो जो भी चीज़ें आती है वो सब फॉरेस्ट प्रोड्यूस आपको देखने को मिलेगा। थ्रेट्स है डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज, फॉरेस्ट फायर एंड ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। आप अगर जाओगे वेस्टर्न घाट में, फॉर एग्जांपल बांदीपुर में, आपने देखा होगा बहुत बार ऐसा आपको फॉरेस्ट फायर देखने को मिलती है। बांदीपुर के अलावा वेस्टर्न घाट के रीजन पे मिलती है। हिमालय के अंदर उत्तराखंड, तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट केसेस आपको उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, ऑब्वियस सी बात है, जहाँ जहाँ पे ह्यूमन है और जहाँ जहाँ पे वाइल्ड लाइफ है, कॉन्फ्लिक्ट तो होते रहता है। प्रोटेक्टेड एरियाज, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, बताइए कौन से स्टेट के अंदर है, बहुत बार करा दिया मैंने तो। नंदा देवी तो इतना बार रटा के उत्तराखंड वाला, कश्मीर वैली भी बहुत बार रटा चुका है। देन यू हैव अ फॉरेस्टेशन प्रोग्राम लाइक हिमालयन ग्रीन बेल्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक प्रोजेक्ट सिक्योर भी था, बताइए प्रोजेक्ट सिक्योर आपको देखने को मिलेगा। कम्युनिटी इन्वायरमेंट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन लॉज। ठीक है, इंडिया को अगर लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन करने की ज़रूरत है माउंटेन फॉरेस्ट की, ताकि जो है
कंटिन्यूटी बनती रहे, मेंटेन रहे, इकोलॉजिकल फ्लो, बायोडाइवर्सिटी कंजर्व रहे, प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट। तो माउंटेन फॉरेस्ट एक सिग्निफिकेंट आपको देखने को मिल रहा है। मूविंग फर्दर, ये देखिए इस शेप में आपको यहाँ पे ये ट्रीज देखने को मिल रहे हैं। पीर, आप इसको पीर के ट्री कह सकते हैं। ये देखिए आपको ये रोडोडेंड्रॉन, अभी हमने देखा था रोडोडेंड्रॉन अरुणाचल में, सिक्किम में आपको ये सिग्निफिकेंट इसके ट्रीज देखने को मिलेंगे। वेरिएड कलर के आएंगे, अलग अलग कलर के मिलते हैं, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, सब जगह के आपको सब कलर के रोडोडेंड्रॉन के फ्लावर देखने को मिल जाएंगे। देन ये देखिए फॉरेस्ट कितना डेंस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नीलगिरी का फॉरेस्ट, ठीक है। नीलगिरी के अंदर भी आपको सेम मिलेगा। लगभग आप जाओगे गारो खासी जयंतिया, तो आपको वहाँ पे भी सेम पैटर्न में देखने को मिलेगा। ऑलरेडी अभी हमने देख ही लिया है ऊपर। नेक्स्ट मूविंग फर्दर, लेट अस हैव मैंग्रोव फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। मैंग्रोव फॉरेस्ट, ये देखिए मेजर मैंग्रोव फॉरेस्ट ऑलरेडी हमने पहले देख चुके थे, एक बार वापस से हम रिपीट कर लेते हैं। सुंदरवन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके साथ में भीतरकनिका आपको मैंने याद कराया था। सुंदरवन, भीतरकनिका, दो चीज़ याद कराई थी। यहीं पे महानदी डेल्टा आता है, तो डेल्टा के पास में भी आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट मिल जाएगा। देन ये देखिए कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जब हमने आंध्र प्रदेश देखा था तो मैंने आपको कोरिंगा कराया था। देन कृष्णा गोदावरी का जो बेसिन आता है, जो डेल्टा फॉर्म होता है, वहाँ पे भी आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट मिल जाते हैं। अंडमान निकोबार भी आपको कराया था मैंने। पिचावरम आपको बोला था, तमिलनाडु के अंदर पिचावरम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है मुथुपेट, ये भी आपको इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है। देन थूथुकुडी, तमिलनाडु का थूथुकुडी, इट इज़ ऑल्सो अ सिग्निफिकेंट प्लेस फॉर मैंग्रोव फॉरेस्ट। कन्नूर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कन्नूर जो है पोर्टुगीज़ ने पोर्ट पे कब्जा किया था, पोर्टुगीज़, उसके बाद में डच भी आए थे यहाँ पे। कन्नूर आपको ये पोर्ट देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं लिंक करना चाहिए। कारवार, गोवा के अंदर भी मैंग्रोव्स मिलते हैं। रत्नागिरी तो बहुत ही फेमस है मैंग्रोव्स के लिए, मुंबई के आसपास भी मैंग्रोव्स हैं। पूरे कोस्ट पे आपको कहीं ना कहीं पूरे इंडियन कोस्ट पे आपको मिल रहे हैं, लगभग हर स्टेट के अंदर देखने को मिल रहा है जिसके पास में कोस्टल बाउंड्रीज है। गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खंबात, तो दोनों जगह पे आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये नेमिंग आपको पता होनी चाहिए। अब ये देखिए फोटोज़ यहाँ पे आपको प्रॉप रूट के देखने को मिल रहा है। प्रॉप रूट क्या है हम आगे देखेंगे। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे डिनोट भी कर रहे हैं। प्रॉप रूट कहीं ना कहीं इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए हेल्प करता है। देन यहाँ पे स्टील्थ रूट है, स्टील्थ रूट भी इम्बैलेंस और प्रॉपर बने रहे, स्टैंडिंग पोजीशन में रहे, उसके लिए स्टील्थ रूट प्रोवाइड करता है स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ। इसके साथ में न्यूमेटोफोर्स जो रहते हैं स्पेशल अडॉप्टेशन रहते हैं, ताकि जो ऑक्सीजन की जो कमी है उसको पूरा कर सके। आगे देखेंगे हम सब डिटेल में, यहाँ सिर्फ फिगर आया था सो दैट फिगर हम एटलीस्ट कुछ चीज़ छूटे नहीं, आपको कुछ लगे नहीं कि कुछ छूट रहा है। देयरफॉर आई हैव कवर्ड इट। स्टार्ट करते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट थ्राइविंग इन कोस्टल इंटरटाइडल जोन। इंटरटाइडल जोन क्या होता है आपको पता होना चाहिए, कोस्ट तो पता ही है, इंटरटाइडल। अब जब अलग अलग टाइड आती है तो दोनों टाइड के बीच में हाई टाइड लो टाइड दोनों के जो बीच का रहता है, यहाँ पे आपको इंटरटाइडल जोन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको मिलता है मैंग्रोव फॉरेस्ट वेयर लैंड मीट द सी। यहाँ पे हो रहा है प्ले अ क्रिटिकल रोल इन मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस एंड सपोर्टिंग बायोडाइवर्सिटी। ये तो ऑब्वियस सी बात है। इसके बाद में देखते हैं दिस फॉरेस्ट आर हाईली अडेप्टेड टू सॉल्ट वाटर एनवायरनमेंट। आपको पहले बताया था ब्राइन वाटर रहता है, सॉल्ट वाटर रहता है, वहाँ पे ये अडॉप्ट होते हुए आपको मिलेंगे। इसके साथ में दे आर फाउंड इन रीजन विथ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रैकिश वाटर एंड टाइडल इन्फ्लुएंस। तो ब्रैकिश वाटर वही जो सॉल्ट वाटर ब्रैकिश वाटर भी कहते हैं, और यहाँ पे सॉल्ट रेजिस्टेंट वेजिटेशन आपको देखने को मिलता है। ये सॉल्ट रेजिस्टेंट वेजिटेशन क्या है, दे आर मैंग्रोव्स ओनली।
मैंग्रोव फॉरेस्ट आर डिस्ट्रीब्यूटेड along the extensive coastline and provide a wide range of ecological, economic and social benefit. इकोलॉजिकल ऑब्वियस सी बात है, सबको सपोर्ट कर रहा है, वाइल्ड लाइफ को तो, बायोडाइवर्सिटी को तो, इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक बिकॉज वेरियस हमें बेनिफिट मिल जाते हैं, नॉन टिम्बर प्रोड्यूस मिल जाता है, सोशल बेनिफिट बिकॉज वाइल्ड लाइफ जो ह्यूमन से ह्यूमन को भी कहीं ना कहीं ये कंजर्वेशन प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ में जो अलग अलग सुनामीज आ रही है या फिर कोई साइक्लोन आ रहा है उसको रेगुलेट करता है, तो सोशल बेनिफिट भी ये हमें दे ही रहा है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट देख लेते हैं। ऑलरेडी अभी हमने ऊपर देख लिया है, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट स्ट्रेच आपको इंडिया में देखने को मिलेगा और एरिया जो है 4992 किलोमीटर, ये आपको याद होना चाहिए, 4992 किलोमीटर स्क्वायर अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट ISFR 2023 इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये लेटेस्ट डाटा मैंने निकाला है, उसके अंदर से ये आपको याद होना चाहिए। वेस्ट कोस्ट की बात करें, गुजरात, गल्फ ऑफ कच्चन, गल्फ ऑफ खंबात, अभी हमने देखा महाराष्ट्र के अंदर मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी। इसके बाद में आप आगे बढ़ोगे, गोवा के अंदर आपको मांडोवी रिवर की एस्चुरीज के पास में देखने को मिलेगा। यहाँ पे एस्चुरीज फॉर्म हो रही है, डेल्टा फॉर्म नहीं हो रहा है, ये हमने पहले देखा था। एस्चुरीज इधर लेफ्ट साइड में एस्चुरीज फॉर्म होती है, लेफ्ट मीन्स वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। ईस्ट कोस्ट की बात करें, वेस्ट बंगाल के अंदर सुंदरबन है, ऑब्वियस सी बात है, लार्जेस्ट एंड द मोस्ट फेमस मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द इंडिया एज वेल एज वर्ल्ड। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, गोदावरी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा, इसके साथ में अभी हमने कौन सा देखा था बताइए, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तमिलनाडु में आपको मिलता है पाक बे, वहीं पे चेन्नई, कोची, थूथुकुडी, इसके साथ में हमने और भी देखे थे, कौन सा देखा था बताइए, एक बार देख लेते हैं। पिचावरम देखा था, मुथुपेट देखा था, ये देखिए पिचावरम, मुथुपेट और थूथुकुडी। इसके साथ में अगर आप साउथ एन आइलैंड की बात करें, अंडमान एंड निकोबार के अंदर आपको मिल रहा है बाराटांग रिची आर्किपेलगो, लगभग हर जगह ही है अंडमान एंड निकोबार में तो, एंड लक्षद्वीप में भी आपको मिल रहा है स्मॉल पॉकेट ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम। इट मीन्स इंडिया की ऐसी कोई भी कोस्ट नहीं बची है जहाँ पे आपको ये नहीं मिल रहा है। अंडमान पे भी है, लक्षद्वीप पे भी है, बाकी तो हर स्टेट में तो है ही। कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, सैलिनिटी टॉलरेंस, दे आर सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट कैपेबल ऑफ थ्राइविंग इन ब्रैकिश वाटर इंक्लूडिंग हाई सैलिनिटी ड्यू टू टाइडल इन्फ्लुएंस। इसके साथ में अडाप्टेशन टू कोस्टल कंडीशन, ऑब्वियस सी बात है, स्ट्रॉन्ग टाइड्स को विदस्टैंड कर सकते हैं, विंड से प्रोटेक्ट करते हैं, वाटर लॉगिंग कंडीशन से हमें प्रोटेक्ट करते हैं, और जो भी एक्सेस सॉल्ट इनके अंदर चला जाता है वो उसको बाहर निकाल देते, एक्सेस जो रहता है उसे एक्सक्रीट कर देते हैं बाय देयर लीव्स। ये आपको अभी एक फ़ोटो बताऊंगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से लीव्स से अपने ये एक्सेस को बाहर कर देते हैं। रूट सिस्टम देखिए स्पेशलाइज रहती है बिकॉज ऑफ देयर अडाप्टेशन टू सच कंडीशंस। इसे कहा जाता है एरियल रूट, न्यूमेटोफोर्स, रिपीट एरियल रूट, न्यूमेटोफोर्स। इसके साथ में बटरेस रूट्स भी आपको देखने को मिलेगी। बटरेस का मतलब होता है स्ट्रेंथन, जो बटरेस करता है स्टेबिलिटी को, खड़े रहने, जो प्लांट को खड़े रहना चाहिए, क्योंकि बिकॉज ऑफ वाटर के अंदर है वो, वाटर के अंदर अगर खड़े नहीं रहेंगे तो वो गिर जाएंगे, तो प्रोटेक्ट करने के लिए रूट जो रहती है वो बटरेसिंग का काम करती है, देयरफॉर नोन एज बटरेस रूट, विच हेल्प देम स्टे एंकर्ड इन सॉफ्ट एंड वाटर लॉक सॉइल। सॉफ्ट सॉइल में ये बने रहने में हेल्प करता है। देन टाइडल इन्फ्लुएंस की बात करें तो दे आर मेनली सिचुएटेड इन द इंटर टाइडल जोन। यूनिक वेजिटेशन आपको मिलती है यहाँ पे, एविसेनिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एविसेनिया, ब्लैक मैंग्रोव, राइजोफोरा, रेड मैंग्रोव, सीरियोप्स, सोनररातिया, ब्रुगेरा। अब अगर आपका फॉरेस्ट्री सब्जेक्ट है तो आपको ये नाम पता होना चाहिए, या फिर आपने IFOS के लिए दिया हो, फॉरेस्ट सर्विस के लिए, तो कहीं ना कहीं ये आपको नाम आगे देखने को मिलेगी। एविसेनिया, राइजोफोरा, सोनररातिया, सीरियोप्स, ब्रुगेरा। आगे बात करते हैं फ्लोरा की, बात करते हैं फ्लोरा ही देखिए, एविसेनिया के अंदर आपको अलग अलग और भी डाइवर्सिटी मिलेगी। एविसेनिया के अंदर भी बहुत सारी स्पीसीज है, इसमें से एक है मेरिना। हाईली सॉल्ट टॉलरेंट आपको मिलेगा, एरियल रूट्स आपको देखने को मिल रही है। देन यू हैव राइजोफोरा मुक्रोनटा, रेड मैंग्रोव, स्टील रूट आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, सबमर्ज
जून के अंदर ये आपको डीपर पोजीशन में देखने को मिलते हैं। राइजोफोरा, एविसेनिया, सीरियोप्स टेगल एंड ब्रूगेरा जिम्नोराइजा। हर एक को याद करना जरूरी नहीं है, एक दो नाम याद कर लीजिए। हमारा मैंग्रोव पे इतना डिटेल में नहीं जाएगा, बस पूछेगा तो ब्रॉड पूछ सकता है। राइजोफोरा, एविसेनिया, सीरियोप्स आर टाइप्स ऑफ विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट, या फिर कहीं ना कहीं ऐसा करंटली इन न्यूज़ बिकॉज ऑफ वाई, तो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। दे आर मैंग्रोव के अलग अलग फ्लोरास। फोना की बात करें, मेरीन के अंदर आप देखिए बहुत सारे आपको क्रिटिकल ब्रीडिंग एंड नर्सरी ग्राउंड मिलेंगे, सच एस प्रॉन्स के लिए, क्रैब्स के लिए, फिश के लिए। क्रस्टेशियंस की आपको बहुत सारी स्पीसीज यहाँ पे हैबिटेट लेते हुए मिल जाएगी, मोलस्क की मिल जाएगी, और भी आपको वेरियस फ्लोरा एंड फौना स्पीसीज देखने को मिलेगी। रेप्टाइल्स की बात करें, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ऑब्वियस सी बात है, इंडियन मॉनिटर लिजार्ड। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल से तो आप अवेयर हो ही, पीतर कनिका और ये सब हमने देखा है। इंडियन मॉनिटर लिजार्ड, ये आपका फोटो एक बार दिखा दूंगा। बर्ड्स तो देखिए किंगफिशर है, ब्राह्मणी काइट है, ओस्प्रे है, ये सब आपको यहाँ पे मिलते हैं। मैमल के अंदर बात करें, रॉयल बंगाल टाइगर, सुंदरबन के अंदर आपको वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मैमल देखने को मिलता है। देन यू हैव वाइल्ड बोर्स, मंकीज, मैंग्रोव के विस्कर्ड बैट्स। विस्कर्ड मतलब कहीं ना कहीं इस तरीके से वहाँ पे हेयर निकले होंगे, तो विस्कर्ड इन्हें नाम दिया है, बैट्स की बात हो रही है। देन यू हैव इनवर्टिब्रेट्स, insects, mollusks, crustaceans including mud skipper, barnacles and mud crabs। यूपीएससी ने स्कीपर के ऊपर क्वेश्चन पूछा है लास्ट ईयर, स्कीपर, बार्नेकल्स, मड क्रैब, आपको पता होना चाहिए। जो मड के ऊपर स्किप करता है, जो सरफेस पे ही चलता है, बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन जो रहता है उसका कम रहता है, तो स्किप कर जाता है। वाटर स्कीपर, उसी तरीके से मड स्कीपर। अब इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। मैंग्रोव कोस्टल प्रोटेक्ट करता है इरोजन से, स्टॉर्म सर्जेस से, स्टेबलाइजिंग द सॉइल विद देयर रूट्स, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। साइक्लोन से प्रोटेक्ट करता है, सुनामी से प्रोटेक्ट करता है, ये आपको बता दिया मैंने। इसके साथ में बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट, ऑब्वियस सी बात है, क्रिटिकल ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर फिश एंड क्रस्टेशियंस। नेक्स्ट देखते हैं हम, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के अंदर हेल्प करते हैं। स्टोरिंग कार्बन, ऑब्वियस सी बात है, कार्बन को बहुत ही ज़्यादा स्टोर करके रखते बिकॉज ऑफ देयर हाईली एफिशिएंसी। हाई एफिशिएंसी रहती है तो बहुत ही ज़्यादा कार्बन यहाँ पे स्टोर हो जाता है। इट हेल्प इन फाइट अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज। इसीलिए आप देखते हो कि बहुत जगह आपने देखा होगा कि मैंग्रोव्स प्रमोट करने की बातें होती है। इसके साथ में वाटर फिल्ट्रेशन, रूट सिस्टम जो है मैंग्रोव्स का, फिल्टर्स आउट पॉल्यूटेंट, इम्प्रूविंग वाटर क्वालिटी इन कोस्टल रीजन। इसके साथ में देयर आर वेरियस इकोसिस्टम सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड बाय द मैंग्रोव, लाइक न्यूट्रेंट साइक्लिंग, मेंटेनिंग लोकल हाइड्रोलॉजी, सपोर्टिंग सस्टेनेबल लाइवलीहुड फॉर द कोस्टल कम्युनिटीज़। मूविंग फर्दर, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस की बात करें, फिशरीज आपको मिल जाती है, कोस्टल मरीन फिशरीज आपको यहाँ पे सिग्निफिकेंट देखने को मिलेगी। इसके साथ में टिम्बर एंड नॉन टिम्बर प्रोड्यूस वेरियस टाइप ऑफ आपको देखने को मिलते हैं। इको टूरिज्म, लाइवलीहुड सपोर्ट, सुंदरबन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैज़ बिकम अ मेजर सोर्स ऑफ टूरिज्म। थ्रेट्स, वही की वही बात हो रही है, कोस्टल डेवलपमेंट होता है, रैपिड अर्बनाइजेशन, पोर्ट डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसके कारण डिस्ट्रक्शन हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट। पॉल्यूशन आ रहा है, कोस्टल पॉल्यूशन, अनट्रीटेड सीवेज, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, प्लास्टिक का जो वेस्ट है, कहीं ना कहीं एडवर्स इम्पैक्ट पड़ रहा है। क्लाइमेट चेंज, राइजिंग सी लेवल, इंक्रीज टेम्परेचर, मोर फ्रीक्वेंट स्टॉर्म, दे आर थ्रेटनिंग द मैंग्रोव सर्वाइवल। अल्टीमेटली ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एक्वाकल्चर लाइक श्रिम्प फार्मिंग हैज़ बिकम अ मेजर सोर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन फॉर मैंग्रोव हैबिटेट। अब देखिए कंजर्वेशन के अलग अलग एफर्ट्स मिलेंगे आपको। प्रोटेक्टेड एरियाज, सुंदरबन को नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मरीन, इसके साथ में गल्फ ऑफ कच्छ मरीन नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा। गुजरात में पिचावरम मैंग्रोव फॉरेस्ट है, तमिलनाडु में दे आर डेजिग्नेटेड एज प्रोटेक्टेड जोन। इसके बाद में मैंग्रोव रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट आता है, एनजीओज़ की हेल्प से अलग अलग जगह पे रिस्टोर किया जा रहा है। लेजिस्लेटिव मेजर्स की बात करें तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट
कोस्टल रेगुलेशन जोन के नोटिफिकेशन आपको शैलेश नायक वगैरह अलग अलग कमिटीज़ देखने को मिलेंगे। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, लोकल पार्टिसिपेट करते हैं। एक अभी उड़ीसा का केस था, वहाँ पे लोकल ने अपनी ज़मीन डोनेट कर दी थी, लैंड डोनेटेड फॉर द मैंग्रोव एनहांसमेंट। इसके साथ में आपको इंटरनेशनल इनिशिएटिव ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस इज़ अ पार्टनर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट एम्स टू एक्सपांड मैंग्रोव हैबिटेट बाय 20% बाय 2030। 2030 तक प्रमोट करना चाहते हैं, इंक्रीज़ करना है 20%। GMA इंडिया के पास में कितना है 4992 किलोमीटर स्क्वायर। GMA का गोल है इंक्लूड इम्प्रूविंग द रेजिलियंस एंड कोस्टल कम्युनिटीज टू क्लाइमेट चेंज। इसके साथ में जो लास्ट है इम्पॉर्टेंट वन, मैंग्रोव्स फॉर द फ्यूचर MFF। इट हैज़ बीन को चेयर्ड बाय द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN एंड UNDP। दोनों ने 2006 में बनाया था, अगेंस्ट द रिस्पॉन्स ऑफ डेवास्टेटिंग 2004 इंडियन ओशन सुनामी, एम्फेसाइजिंग द रोल ऑफ हेल्दी इकोसिस्टम पर्टिकुलरली मैंग्रोव। और इसका हेल्प क्या रहता है मैंग्रोव का हेल्प रहता है स्टेबलाइजेशन और इसके साथ में डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड सस्टेनेबल कोस्टल डेवलपमेंट। मैंग्रोव्स फॉर द फ्यूचर के लिए मैंग्रोव्स को प्रोटेक्ट करके रखना है, क्योंकि अगर सुनामी जैसी वापस से रिपीट होती है तो उससे हम प्रोटेक्ट कर सकें। ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस, इसके अलावा मैंग्रोव्स फॉर द फ्यूचर। इसके अलावा भी इंडिया के भी इनिशिएटिव्स है, आपको उसका नाम पता होना चाहिए। अल्टीमेटली हमें इसके इम्पोर्टेंट को ध्यान में रखते हुए इसको प्रमोट करना चाहिए, इसके एरिया को और एक्सपांड करने की हमें ज़रूरत है, ताकि जो बेनिफिट हमें मिल सके, इकोलॉजिकल बैलेंस है, उसको मेंटेन रखा जा सके। लेट अस लुक एट द फोटोज़। ये देखिए मैंग्रोव्स किस तरीके से आपको स्टील रूट यहाँ पे देखने को मिल रही है। और इसके साथ में देखिए एकदम से कोई सडन वेव्स आती है, सर्ज वगैरह आता है, स्टॉर्म सर्ज आता है, साइक्लोन आता है, तो ये किस तरीके से प्रोटेक्ट करती है। इसके साथ में विंड का जो मोशन रहेगा, विंड, ये देखिए विंड ऊपर से चल रही है, विंड को प्रोटेक्ट करेगा। नीचे से जो सर्जेस हो रही है स्टॉर्म, उसको प्रोटेक्ट करेगा। और बीच में जो साइक्लोन आ रहा है उसको भी ये रेगुलेट कर देगा, उसकी स्पीड को कम कर सकता है। ये देखिए मॉनिटर लिजार्ड, कितनी बड़ी आपको सिग्निफिकेंट लिजार्ड देखने को मिल रही है, मॉनिटर लिजार्ड। ठीक है, मॉनिटर लिजार्ड जो रहती है उसके अंदर पॉइजन रहता है। ठीक है, सडनली तो डेथ नहीं रहती है, कम पॉइजन रहता है, लेकिन अगर काट लिया तो थोड़ी सी क्रिटिकल स्टेज में आपको पहुंचा सकती है। धीरे धीरे जहर का असर आगे बढ़ता है। अब ये देखिए रूट सिस्टम आपको ये सरफेस पे मिल रहा है, अबो सरफेस, और ये अंडर वाटर। ये देखिए किस तरीके से रूट ने अपने आप को इसको स्टेबलाइज करके रखा है, इसीलिए इसे स्टिल्थ भी कह सकते हैं। इसके साथ में बटरेस रूट भी आप इसको कह सकते हैं। अलग अलग वेरिएशन है, दोनों वेरिएशन आपको मैं अभी बता देता हूँ। और ये जो बाहर निकल रहे देखिए किस तरीके से इसका यहाँ पे रूट्स जा रही है, रूट्स कितने ब्रॉड फैलती जा रही है। और ये अल्टीमेटली ये जो ऊपर निकल रहा है ये इसे कहा जाता है न्यूमेटोफोर्स, बिकॉज ऑक्सीजन को ये लेने के लिए, न्यूमेटोफोर्स। ये देखिए बटरेस रूट जो आपको बताया था, ये है क्या है, बटरेस रूट, बटरेस करके रखता है। ये स्टिल्ट रूट, STILT, स्टिल्ट रूट्स। ठीक है, किस तरीके से वाटर में जा रही है और अपने आप को स्टिल्ट मतलब ये स्टेबलाइज इसको करके रख रही है। देन यू हैव नी रूट्स। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे नी रूट्स आपको घुटने जैसी देखने को मिल रही है, ये ऐसी आती है, इस टाइप से ऐसा ऐसा चलते रहती है, ये हो गया नी रूट्स। इसके साथ में मिल रही है पेंसिल रूट्स। ये देखिए किस तरीके से पेंसिल रूट सपोर्ट करके रख रही है। पेंसिल रूट का ये आप कह सकते हैं न्यूमेटो फोर्स का ही आपको वेरिएशन मिलेगा। इसके साथ में ये न्यूमेटो फोर्स अल्टीमेटली यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ये देखिए मैंने बताया था कि एक्सेस जो सॉल्ट रहता है इट हैज़ बीन एक्सक्रीट आउट, तो देखिए एक्सक्रीट आउट यहाँ से हो गया। और जगह देखिए किस तरीके से यहाँ पे एक्सेस जो है वो आउट कर दिया जा रहा है। और देखिए इस तरीके से यहाँ पे
प्रोपेग्यूल्स रहते हैं जो अल्टीमेटली इसके सर्वाइवल के लिए ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। आगे चल के ये नीचे गिर जाते हैं, ये मान लीजिए प्रोपेग्यूल्स नीचे आते हैं, फिर यहाँ पे ये धीरे 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 यहाँ से एक नया प्लांट स्टार्ट कर देते हैं। ओके, समझ में आ गया होगा अब आपके। और ये देखिए किस तरीके से डेंस आपको यहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलता है और स्टेबलाइज कर देता है ये आजू बाजू वाले सॉइल को। इसके साथ में जो ब्रैकिश वाटर है उससे मेन लैंड को प्रोटेक्ट करके रखता है। जो पोर्टेबल वाटर है फ्रेश वाटर को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रैकिश वाटर। और यहाँ पे बीच में क्या आ जाते हैं, मैंग्रोव्स एज अ सीवर आपको यहाँ पे रोल प्ले करता हुआ मिलेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हमने आज क्या क्या देखा एक बार देख लेते हैं। हमने स्टार्ट किया था देखिए PYQ, ये एक्स्ट्रा PYQ यहाँ पे और लगे हुए हैं। PDF के अंदर आपको ये सब मैं दे दूंगा। इसके बाद में देखिए स्टार्ट हमने किया था, वी हैव स्टार्टेड विथ फॉरेस्ट। इसके अंदर हमने 5 मेजर टाइप देखे, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडियस, ट्रॉपिकल थॉर्न, माउंटेन, मैंग्रोव। इसके बाद में हम आगे बढ़े, हमने चैम्पियन एंड सेट के 16 मेजर क्लासिफिकेशन देखे। उसके बाद में देखिए हमने मैप देखा, मैप के बाद में सेकंड मैप दोनों का चैम्पियन एंड सेट और नॉर्मल का देखा। देन उसके बाद में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को हमने डेप्थ में कवर किया। उसके अलग अलग आपने क्लाइमेटिक कंडीशन, वेजिटेशन कैरेक्टरिस्टिक, फॉनल फ्लोरल डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस देखे, थ्रेड्स देखे। अल्टीमेटली हमने ये रोजवुड ट्री देखा, बाम्बू देखिया। ये वाला आपको मैंने कहा था कि आप इसका नाम बताइए, मेंशन करिए कमेंट में, साइलेंट वैली। और ये डेंस फॉरेस्ट आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद में ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट हमने कवर किया। इसके अंदर 2 वैरायटी, मॉइस्ट, ड्राई। सेम कंडीशन यहाँ पे भी हमने देखी। यह देखिए हॉर्नबिल का फ़ोटो, ये टीक का पिक्चर, अकेशिया का पिक्चर। देन वी हैव कवर्ड ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, इसका डिस्ट्रीब्यूशन, कैरेक्टरिस्टिक, फ्लोरा, फौना, इसके साथ में अलग अलग जो एफर्ट्स वगैरह। देन ये देखिए किस तरीके से अडाप्टेशन होता है। यहाँ पे स्पाइक्स आपको वैक्सी कोटिंग देखने को मिलती है। ये देखिए ये क्या है, गज़ेल, इंडियन गज़ेल। ये देखिए थॉर्न फॉरेस्ट के अंदर आपको किस तरीके से प्लांटेशन मिलती है। ये कैक्टस का फ़ोटो, कैक्टस पे स्पाइक एंड वैक्सी कोटिंग। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर आता है। मैंने आपसे पूछा था, आपको कमेंट में लिखने का बोला था। माउंटेन फॉरेस्ट की बात करें, हिमालय, वेस्टर्न घाट, अदर हिल्स, कैरेक्टरिस्टिक पता ही है, फ्लोरा, फौना। इसके बाद में ये आपको फ़ोटो दिखाया था मैंने, ये आपको पाइन का फ़ोटो है, इसके साथ में रोडोडेंड्रॉन। ये आपको माउंटेन फॉरेस्ट देखने को मिल रहा है। देन यू हैव मैंग्रोव फॉरेस्ट, इसका मैपिंग, ये दे चाहे तो इसके मैपिंग की फ़ोटो खींच लीजिए। आगे बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, कैरेक्टरिस्टिक, फ्लोरा, फौना, इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, थ्रेड्स वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए स्टील रूट किस तरीके से प्रोटेक्ट करता है। मॉनिटर लिजार्ड, सरफेस के ऊपर बट्रेस रूट्स, बट्रेस रूट्स के बाद में स्टील रूट, नी रूट, पेंसिल रूट, न्यूमेटोफोर्स। देन इसके बाद में ये सॉल्ट, एक्सेस सॉल्ट हैज़ बीन एक्सक्रीटेड आउट। और ये प्रोपोग्यूल्स ऑफ स्प्रिंग को प्रमोट करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए। अल्टीमेटली कितना डेंस आपको यहाँ पे फॉरेस्ट देखने को मिल रहा है ऑफ मैंग्रोव। ठीक है, हमने आज लेक्चर 6 कंप्लीट किया है। मेजर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट कवर कर लिए है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।